और स्पीकर को या तो नजदीक करो। हाँ ठीक है, वहीं से ली होगी फिर। तो फिर से ध्यान दीजिएगा। अब जो प्रार्थना करने वाला आदमी है, मन्नत मांगने वाला है, उसे ऐसे लगता है कि मैंने अपना ओलाना उतार दिया है, अब जो चमत्कार होगा वो वहीं से होगा। अब मुझे अलग से घर पे निगरानी करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी को समझाने की जरूरत भी नहीं है। और घर में फिर जाने अनजाने में घटना तैयार होती रहती है, तैयार होती रहती है, और एक दिन वो घट जाती है। जब घटना घटित हो जाती है तब हमें मालूम पड़ता है कि हमारे घर में यह हो गया, हमारे कुल में यह हो गया, और हमारे साथ यह हो गया। वो तभी घटना नहीं घटित होती, उस घटना की तैयारी पहले से हो रही होती है। जब कोई बच्चा फेल होता है स्कूल में, तो क्या वो एक ही दिन फेल होता है? क्या जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन फेल होता है? नहीं, वो एक साल पहले से तैयार हो रहा होता है कि फेल होना है। उस दिन तो अंतिम क्षण होते हैं असफल होने के, अंतिम क्षण, और हमारे सामने प्रकट होता है कि वो फेल हो गया। उसी प्रकार हमारी काया में भी घटना घटित होती है और हमारे मन में भी घटना घटित होती है। अब जो लोग ये करते हैं, डोरा ताबीज जादू टोना झाड़ फूंक यात्रा, ये लोग जो करते हैं ये बेबस लोग हैं। इनकी मदद करने की जरूरत है, इनकी मदद की जानी चाहिए, इनको हेल्प की जरूरत है। और हमने क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया, इनका अपमान कर दिया, ये लोग रूठ गए, फिर दूर हो गए। आज भूप जी एक बात कह रहे थे कि भंते जी, हम आप जितने तो समझदार नहीं हैं, ना ही हमें इतने शब्दों की गहरी समझ, बस हमें तो प्रेम हो गया है। मैं कहता हूँ हो ही जाना चाहिए, होना ही चाहिए था। अगर हुआ ही नहीं तो फिर बुद्ध के मार्ग का फायदा ही क्या? फिर बुद्ध की जो पहली बात है करुणा मैत्री अहिंसा, उसका फायदा ही क्या? अब जब अहिंसा ही है, करुणा ही है, तो प्रेम तो है ही। अगर प्रेम की घटना घटित ही नहीं हुई, अपूर्व घटना घटित ही नहीं हुई, तब फिर इस तरह बैठने का कोई मतलब नहीं है, और मेरा 500 किलोमीटर चलकर आने का कोई कारण नहीं है। प्रेम तो हो ही जाना चाहिए, होना ही चाहिए था। लेकिन आज से पहले जो चर्चाएं हमने की पिछले 10 सालों में, उससे प्रेम नहीं हुआ, इरिटेशन हुआ, लोग चिढ़ने लग गए। मैं कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रेम ही होना चाहिए, हो ही जाना चाहिए था। चिढ़ इसीलिए गए क्योंकि पहले तिरस्कार किया गया। जब हम किसी को मूर्ख कहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ, मैंने आपका सबसे पहले अपमान किया, उसके बाद मैंने आपको ज्ञान दिया। ज्ञान का और अपमान का कोई लेना देना नहीं है, सम्मान का और ज्ञान का भी कोई लेना देना नहीं है, कम से कम अपमान का तो बिल्कुल लेना देना नहीं है। तो इसीलिए आप लोग पक्की कर लो एक बात, कि हमें किसी को भी चिढ़ाना नहीं है। सीधी चोट करोगे बुरा लगता है, प्रेम पहले होना चाहिए, उसके बाद। हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोगों को, समझदार लोगों से ही प्रेम होता है, बेहुदा हरकत करने वालों से नहीं होता, हो भी नहीं सकता। जो लोग विवेक से नहीं जीते हैं, समझदारी नहीं दिखाते हैं अपने जीवन में, उनको लोग पसंद ही नहीं करते। और वो लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं करते जो विवेक से जीते हैं, जो समझदारी से जीते हैं। तो इसीलिए अगर हम वाकई बाबा साहब और बुद्ध को सीखना चाहते हैं, तो हम लोगों को अपने जीवन में विवेक से जीना चाहिए। तो मैं बात कहाँ से शुरू करी मैंने, कि समाज में घटना घटित हो रही है हर प्रकार की, और हम सुनते हैं, हमारा मन घबराता है। दिनों दिन लोग प्रार्थना में लगे हैं, लोग प्रार्थना किए जा रहे हैं, और समाज में अनाप शनाप खबरें बढ़ती जा रही है। लगातार जमाना बिगड़ता जा रहा है। बड़े बुजुर्गों की एक ही शिकायत है, अजी समय बहुत बुरा आ गया, समय बहुत बुरा आ गया। समय कहाँ से बुरा आ गया? क्या किसी और देश में से आ गया? क्या पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके आ गया, या चाइना से आ गया? यह समय जो बुरा आया है, ये हमारे अंदर से आया है, हम ही लेके आए हैं इस समय को, हमने पैदा किया है इस समय को, आया कहीं से नहीं है। ये समय आ भी नहीं सकता।
समय की अपनी कोई मर्जी नहीं है, समय का अपना कोई वजूद भी नहीं है। हम समय को कह भी नहीं सकते, समय कहे जाने के ढंग में भी नहीं है। कैसे कहोगे समय को? घड़ी जो है वो समय को नहीं कहती है, घड़ी का समय से कोई लेना देना नहीं है भी नहीं। सूरज उदय होता है, छिपता है, इसका भी समय से कोई लेना देना नहीं है। कभी गहरे में सोच के देखना आप, कोई कनेक्शन नहीं है। घड़ी तो झूठ है एकदम समय के विषय में। सूरज का उदय होना, अस्त होना, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। हम समय को कह भी नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। अगर किसी ने दर्शन शास्त्र पढ़ा हो, कभी पढ़ेगा, उसे ये समझ में आएगी, फिलोसफी ऑफ टाइम एंड स्पेस। मैं वापस आता हूँ, इसीलिए ये बात तो छोड़ ही दो जो आप क्या जी समय बुरा आ गया। समय आया कहीं से नहीं है, हमने पैदा किया है, क्योंकि हमने निगरानी बंद कर दी और हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली। हमने निगरानी बंद कर दी, हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना शुरू कर दी, और हमें लगा कि मन्नत मांगने से, प्रार्थना करने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं हो रहा है, रोज बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ ही रहा है। जितना बिगड़ा है कल और बिगड़कर सामने आएगा, परसों और बिगड़ चुका होगा। चौथे दिन हम हौसले हार जाएंगे, कहेंगे कि अब हम ठीक नहीं कर सकते। अगर प्रार्थनाओं से ठीक होना होता तो अब तक हो गया होता, हो ही जाना चाहिए था, क्योंकि प्रार्थनाएं करने वाले लोगों की संख्या भारी है। प्रार्थना करने वाले लोग हर घर में हैं, मन्नत मांगने वाले लोग संख्या में बहुत भारी हैं, और वो बड़ी शिद्दत से मन्नत मांगते हैं, तो चीजों को ठीक हो जाना चाहिए था। किसी किसी को यूं लगता है कि जी हमारे घर में तो सब ठीक है, हमारे बच्चे तो किसी प्रकार का नशा नहीं करते, हमारे बच्चे तो चोरी भी नहीं करते। आपके बच्चे क्या घर ही रहेंगे? बाहर तो जाएंगे ना, स्कूल पढ़ने जाएंगे, रास्ते में लोग उनका स्वागत करेंगे, अच्छे और बुरे, उनको बतलाएंगे, उनसे हेलो हाय करेंगे। जब आपके बच्चे कॉलेज पढ़ने जाएंगे, बीबीए, एमबीए, बीसीए करने जाएंगे, यूपीएससी की तैयारी करने कोचिंग सेंटर जाएंगे, तब उनको वहां कुछ लोग मिलेंगे, कुछ बच्चे मिलेंगे, रास्ते में कुछ लोग मिलेंगे, समाज के कुछ दृश्य दिखाई देंगे, कुछ हालात वो बच्चे देखेंगे। तो हो सकता है शाम को जब बच्चा घर आए तो नई सोच के साथ आए। हो सकता है जो आपने उसे सिखाया है वो छोड़ चुका हो, और समाज में जो उसने देखा है वो पकड़ लिया हो। और आपको पता है गलत बातें तो मन में बहुत जल्दी से बैठती है और जल्दी से पकड़ी जाती है। मैं बुद्ध की बात को बड़े साधारण शब्दों में कह रहा हूं। अगर मैं वैसे वैसे बोलूं, जैसे जैसे लिखा हुआ है, जैसे जैसे वो है, तो मुश्किल पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। अभी अभी मैंने बात कही ना, फिलोसफी ऑफ टाइम एंड स्पेस, इतनी झंझटबाजी है, समझ में नहीं आएगी, और जिसके समझ में आ जाएगी उसे आराम पड़ेगा। यूपीएससी वाले पढ़ते हैं इमैनुअल कांट की फिलोसफी या टाइम एंड स्पेस की फिलोसफी, बड़ी मुश्किल है वो चीजें, उनको छोड़ो। मैंने कहा हम गांव के लोग जो सीधे साधा जीवन जीते हैं ना, हम लोगों को तो बस इतना ही सीख लेना है कि भाई हमें अपने आप को झूठे दिलासे नहीं देने हैं, अपने आप को झूठे दिलासे देना बंद करो। लेकिन ये बंद हो नहीं सकता इस तरह। मैं चाहे आपके अगले 10 साल तक आता रहूं, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं बंद यूं नहीं हो सकती कहने से। एक काम और शुरू करना पड़ेगा आपको, तब जाके ये चीजें रुक सकती है। डोरा, ताबीज, पाखंड, मन्नत, यात्रा, वो काम कौन सा है? ऐसी कौन सी बात है कि जो हम करें और हमारा मन मजबूत हो जाए? क्योंकि जितने भी ये चीजें हम करते हैं वो मन की कमजोरी है। मन के जो कमजोर लोग हैं उनसे कभी चिढ़ना नहीं चाहिए, उन्हें कभी बुरा नहीं बताना चाहिए, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, उनसे सबसे पहले मैत्री होनी चाहिए, मित्र का भाव आना चाहिए। और हमने क्या कर लिया? उल्टा उनको चिढ़ाना शुरू किया। मेरे से पहले प्रचार प्रसार करने वाले जो लोग आते थे 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, उनका यही काम रहा।
लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है। ये गलत था, ठीक नहीं था। तो हम सबसे पहले तो उन पे करुणा दिखाएं, दया करें, और उसके बाद जो काम शुरू करना है वो क्या है? मन को मजबूत करने का काम। और मन का मजबूत होना क्या है? मन का मजबूत होने का मतलब है दृष्टि स्पष्ट हो जाना। दृष्टि स्पष्ट होने का मतलब है कि हम जब भी कोई काम करें तो हमें पक्का भरोसा हो कि बस यही सही है। कम कम से कम शक होना चाहिए जीवन में। करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। एक मन कहता है कर लूं, दूसरा मन कहता है ना करूं। ये जो हाल है मन का सबसे बुरा हाल है। इस हाल से कैसे बचें? कभी कहता है कर लूं, कभी कहता है मैं करूं। कर लूं, अरे लोग करते ही है ना, मैं भी कर लूं। वो यूं कहेगा तो मैं यूं कह दूंगा, अगर वो यूं कहेगा तो मैं वैसे बता दूंगा। फिर कहते हैं नहीं लोग क्या कहेंगे, बुरा लगेगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। फिर कहते हैं चलो कर ही लेते हैं, फिर क्या होता, लोग करते ही है ना। इससे कैसे बचें? जितना भी काम किया जाता है इस संसार में वो केवल और केवल मन से उत्पन्न होता है। और बुद्ध के मार्ग में आपको पता है, ये बात पहले से जानते हो कि ईश्वर की बात नहीं, नरक स्वर्ग की बात नहीं, अगले जन्म की बात नहीं, पिछले जन्म की बात नहीं, तो फिर किस जन्म की बात बच गई? इसी जन्म की बात बच गई। इसी जन्म की बात बच गई और इसी जन्म में हमें बातों को ठीक करना है। और बातें ठीक होंगी तब जब मन ठीक होगा। मन ठीक करने की विद्या जो है वो बुद्ध का मार्ग है। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। ना अगले जन्म की ना पिछले जन्म की, इसकी इसी जन्म की ठीक करनी है। और इस जन्म की बातें ठीक करने के लिए मन ठीक करना है। मन को ठीक करने की जो विद्या है, जो विधि है, उसी विधि को बुद्ध का मार्ग कहते हैं। पहला जो कदम है वो है विचार करना। आराम से एक गिलास ठंडा पानी पी करके आप आलती पालती मार के बैठ जाओ, अकेले में शांत हो जाओ, लंबी लंबी सांस लो, पूरा शरीर ढीला छोड़ दो, आराम से विचार करो कि आप ऐसे हो क्यों। आपने अभी अभी जो काम किया है क्यों किया है? क्या आप ठीक से जानते हैं कि जो आपने किया है वो ठीक है? और यदि नहीं जानते हैं तो आपको ठीक से जानना चाहिए था। अगर नहीं जान सके तो अगली बार मत करना कोई भी काम। उसका कारण आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप ही कारण नहीं जानते हो तो फिर किसी और को क्यों पड़ी कि वो कारण जाने? ये पहला काम है। आप अपने आप को देखो। कभी खेत में जाते हो, खेत में काम करते करते थक जाओ ना, पेड़ के नीचे बैठे हो तो पसीना सूखने तक यही विचार कर लो, कभी कभी अपने सांस पे ध्यान टिका लो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस पल भर के लिए आपके सांस पे ध्यान रहे, कहीं ध्यान नहीं लगाना। सांस नॉर्मल सांस को चलने दो, एक दो सांस लंबी लंबी ले लो जानबूझ करके, फिर सांस को अपने आप चलने दो। आप सिर्फ देखो, सिर्फ देखना है, ना सांस को बुरा कहना है ना अच्छा कहना है। सांस ऊपर वाले होठ पे स्पर्श हो रही है, टच हो रही है, सांस अपने आप आ रही है जा रही है, नॉर्मल चलने दो सांस को। फिर आपके मन में कोई ख्याल आएगा, दूर चले जाओगे या घर आ जाओगे, फिर एक दो सांस लंबी ले लेनी है, फिर चलने दो, आलती पालती मार के बैठ जाओ, सूखने दो पसीना। हवा चले तो ठीक, ना चले तो ठीक। अगर हवा नहीं भी चल रही है तो क्या आपके कहने से चल जाएगी? आने दो, खुजली आती है तो देखो खुजली को कहाँ कहाँ आ रही है, देखते रहो सिर्फ। अगले 1 मिनट बाद आपकी जहां भी देखोगे वहां से खुजली गायब, जहां देखोगे वहीं से गायब। पर ध्यान रहे, खुजली को बुरा नहीं कहना, सिर्फ देखना है। पसीना जहां आ रहा है, चाहे ठंडा लगे चाहे गीला लगे, आप सिर्फ देखना। आपका काम सिर्फ देखना है, ना अच्छा कहना है ना बुरा कहना है। नो रिएक्शन, नो परसेप्शन, नो नाउन। कभी करके देखो, महिलाएं भी करके देख सकती हैं, क्योंकि स्पेशल तो आलती पालती मार के बैठ नहीं सकते। जैसे आलती पालती मार के बैठोगे आप
तो पैर पे चींटियां सी चढ़ने लगेंगी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। और खेत में वैसे भी बैठे हो ना आप, तब भी विचार करके देखो आप, जैसा ही एकांतवास मिले, देखना आपका वो मन भी ठीक हो जाएगा जिसमें आप भागते हो दूसरों के पास कि चलो थोड़ी देर बातचीत करके आते हैं, हताई करने चलें, वो भी शांत हो जाएगा, बहुत कम होगा। क्योंकि हम लोग कभी अंदर नहीं देखते हैं, बाहर ही बाहर देखने का काम, बाहर ही बाहर देखने का काम, इसीलिए तो हमारा मन कमजोर है, इसीलिए हमारे मन में ख्याल आते हैं और हम डरते हैं। जो जितना ज्यादा डरता है उतना ही मन कमजोर है। अगर मैं कम डरता हूं तो मेरा मन उतना ही मजबूत है। और ज्यादा मजबूत करना है तो काम एक ही है, मैं तो यही करता हूं, ट्रेन में बैठे बैठे भी और बस में बैठे बैठे भी। यहाँ मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ोगे तो मैं यही वही काम शुरू कर दूंगा बैठे बैठे। ठीक है भाई, अपने शरीर को रोक लो, हिलाओ मत और लग जाओ। शरीर पे जो भी संवेदनाएं आती है, थोड़ी देर सांस पे, थोड़ी देर शरीर पे। अगर आप लोग ना कभी ट्रेनिंग कैंप रखो 3 दिन का, या आप सीखने को तैयार हो जाओ, जैसे हनुमानगढ़ में लगा था 3 दिन का, यहाँ से कोई आया नहीं, वहां ध्यान होता था डेली में, आधे घंटे का ध्यान करवाते थे हम। अच्छा था, बढ़िया एसी वाला हॉल था, खाना बहुत अच्छा था, गद्दे लगे हुए थे, सारी व्यवस्था अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ छाछ भी पीने को खूब थी, 20-20 लीटर की पी जाओ, फिर अच्छे से नींद लो। अगली बार जरूर आना। तो आपको नहीं लगता कि हमारा मन शांत हो जाए तो ठीक नहीं है? जब मन शांत हो जाएगा तभी मन ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर 1 सेकंड, ध्यान से मैं सेकंड कह रहा हूं, मिनट नहीं कह रहा, 1 सेकंड के लिए भी आपने मन को अपने शरीर पे रोक लिया, सांस पे रोक लिया, तो समझ लो आपका काम शुरू हो गया, आपका एडमिशन हो गया मन शांत वाले कॉलेज में। अगर 3 सेकंड आपने अपने सांस को गौर से देख लिया, बिना जानबूझकर सांस लिए हुए, तो आपकी नर्सरी हो गई। अगर 3 सेकंड या 5 सेकंड के लिए भी आपने सांस को ईमानदारी से देख लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कह क्या रहा था, मैंने बात क्या कही थी। मगर ये काम फ्री का है, इसका कोई रिचार्ज नहीं करवाना पड़ता, कोई खर्चा भी नहीं है, मगर करने को राजी कोई नहीं होता। और जो करने को राजी हो गया, जिसको पता चल गया, वो बड़ा खुश होगा, अरे इसका कोई खर्चा ही नहीं है। मन के सारे भूत पलीत चुड़ैल सब निकल जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा मन में, क्योंकि असल में वो चीजें हैं मन की खरपतवार। आखिर क्यों है? वही पानी आप पीते हो, उसी जमीन पे आप पैदा हुए, उसी जमीन पे वो लोग भी पैदा हुए हैं जो इन चीजों को मानते ही नहीं है, और वो संख्या है लाखों में, करोड़ों में, पूरी दुनिया में। आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि आप लोग डरते हो? आप लोगों से मतलब केवल आप नहीं हो, इस गांव में और भी तो लोग हैं, अगले गांव में और भी तो लोग हैं, उन सबका ही कह रहा हूं मैं। तो जो बुद्ध का मार्ग जो था ना, वो प्रैक्टिस करने का मार्ग था, अभ्यास करने का मार्ग, ध्यान साधना, विपश्यना, आनापान करना। तो बुद्ध कहने लगे कि हमारी काया में ऐसी कौन सी चीज है जो 24 घंटे बनी रहती है, जब हम बेहोश हो जाएं तब भी चलती रहती है, वो है सांस। जब सांस बंद होती है ना, तब जीवन ही खत्म होता है। तो हम ध्यान किस पे रोकें? सांस पे। आप सोच करके देखिए, ऐसा दिन, ऐसा घंटा, ऐसी घड़ी जिसमें आपके मन में विचार न चलते हों। सोते हैं तो स्वप्न आने लगते हैं, मन तो तब भी नहीं रुकता। अगर 5 सेकंड के लिए भी मन रुके तो बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी घटना घटित हो जाएगी। बिना पैसे की है, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना, कहीं दूर नहीं जाना, आपके खेत में जो पेड़ खड़े है ना, वही काम का है आपके लिए। तो घर में बैठ जाओ, अगर कोई न छेड़े तो। अगर जगह है, ऐसे बड़ा घर है तो यहाँ भी बैठा जा सकता है, मगर ऐसे बैठोगे ना तो परेशान हो जाओगे आप। बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रशिक्षण के बैठोगे तो, बिना सीखे समझे बैठोगे तो हो सकता कुछ और ही करने लग जाओ। कई लोग यूं कहते हैं कि ध्यान में बैठने तो नाम किसका लेना है जी। अगला सवाल ये आता है, क्या जी हम ध्यान करने बैठेंगे तो नाम किसका बड़बड़ाना है?
नाम किसी का नहीं बड़बड़ाना। अगर नाम बड़बड़ाओगे तो और पागल हो जाओगे, पागल हो ही जाओगे। फिर रात को बड़बड़ाओगे, फिर अकेले बड़बड़ाओगे, फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। नहीं तो फिर वही झाड़ फूंक वाले बाबा जो चोटी पकड़ के आपका उठा पटक करे, आंखों में उंगलियां डाल दे, मिर्च डाल करके और धुआं उसका चढ़ाए नाक में, सारी संवेदनशीलताओं को हिला के रख दे। कोई मुझे यूं कह रहा था कि जी हमारे बच्चों के पिताजी कहते हैं कि अगर नींद नहीं आए तो आप रात को ऐसे किया करो, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। मैंने कहा यही पागल होने का तरीका है। कहां से सीख लिया? कौन आपको सिखा गया कि जब रात को नींद ना आए तो ये बोलोगे? अरे पागल हो जाओगे भाई। बुद्ध क्या कहते हैं, ये बुद्ध के ही वचन है कि अगर ध्यान करने बैठो और मैं भी ध्यान में आ जाऊं तो हटा देना। बुद्ध का ध्यान नहीं करना। बुद्ध का ध्यान करोगे तब भी पागल होगे, मेरा करोगे तो और पागल हो जाओगे। किसका ध्यान करना है? सवाल ये है, अपना ही करना है, क्योंकि गड़बड़ तो आप में है। ध्यान आप बुद्ध का करोगे, हो गई ना गड़बड़। हमारे गांव देहात में एक भाषा चलती है, क्या जी ये महाराज जी जो आए हैं किसकी सेवा करते हैं? भाई अपनी सेवा करते हैं, किसकी क्यों करेंगे? गड़बड़ तो खुद के अंदर है, सेवा किसी और की करेंगे, क्यों करेंगे सेवा किसी और की? ये मजाक लगता है ना शब्द, मगर है सही। किसी की सेवा नहीं करनी, बुद्ध की सेवा नहीं करनी। बुद्ध को किसी की सेवा की जरूरत भी नहीं है। मेरी सेवा क्यों करो भैया? मुझे तो जरूरत नहीं है सेवा की। जितनी सी हेल्प की जरूरत है वो तो मैं मांग ही लूंगा आपसे। यहाँ भी इतनी तो मुझे जरूरत है, मार्ग बता दो, पानी पिला दो, खाना खिला दो, कपड़ा फट गया कपड़ा दे दो, बस। उससे ज्यादा क्या सेवा करनी है? मेरी सेवा तो आप लोगों से भी कम है। तो इसीलिए किसी का ध्यान नहीं करना। तो किसका करना है? अपना ही ध्यान करना है। गड़बड़ अपने अंदर है, मन अपना अस्थिर है। तो जब ध्यान करते हैं तो फिर सांस को आलंबन बनाते हैं, सहारा, सांस का सहारा लेकर के और मन को रोकने का काम करते हैं। अब आप है ना मेरे से ये मत पूछना कि जी फिर क्या हो जाता है ध्यान करने से। यह सवाल पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो पूछना ही मत कभी किसी से। क्यों भंते जी? आप तो कहते हो सवाल पूछो, आज आप कह रहे हो कि पूछना ही मत, ऐसा क्यों? हो गई ना दो बातें उल्टी मालूम पड़ रही है मेरी आपस में, कि भंते जी खुद कहते हैं सवाल पूछिए और आज कह रहे हैं मत पूछिए। क्योंकि अगर आप ये पूछोगे कि ध्यान करने से क्या होता है और मैंने कुछ बोल दिया कि ध्यान करने से ये होता है, तो फिर आपका ध्यान कभी लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप जैसे आंखें बंद करके बैठोगे तो आपके मन में मेरे वाली बात नाचने लगेगी कि भंते जी ने कहा था ध्यान करने से ये होगा, पता नहीं कब होगा, पता नहीं किस तारीख को होगा, पता नहीं कैसे कैसे होगा, पता नहीं मेरे साथ हो ना हो, उनके साथ पहले ना हो जाए, हो गए ना झंझट खड़ी। तो इसीलिए सवाल पूछो ही मत कि भंते जी क्या होगा और कब होगा। एक बार एक गांव में भंते जी आए तो कोई पीछे पड़ गया उनके कि भंते जी कोई मंत्र दे जाओ तो जिसको मैं बोलूं मेरा वही काम सिद्ध हो जाए जिसकी मैं इच्छा करूं। तो भंते जी बोले भाई 5 शील है, इसको पूरे किया कर, तेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, अच्छा नागरिक बन जाएगा, लोग तेरे से प्रेम करने लगेंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, प्रेम करने लगेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, मान सम्मान करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बोला नहीं जी कोई मंत्र दे के जाओ जिसको बोलने के बाद मोबाइल अपने आप रिचार्ज हो जाए, सट्टा आ जाए, नंबर आ ही जाए। मेरे पीछे लोग पड़ जाते हैं कई बार, रात भी ट्रेन में एक पीछे पड़ गया, सट्टा दे के जाओ जी। मैं कहा जी सट्टा अगर आता, मेरा ही नंबर बताया हुआ सही आता तो मैं अपने हवाई जहाज में नहीं आ जाता, इसी ट्रेन में घुसना था मेरे को इतनी भीड़ में। पीछे पड़ जाते हैं लोग, और शराबी तो पड़ ही जाते हैं, कहीं भी देख लेना तो सीधी नजर मेरे पे आती है, या कोई और ही देख ले भगवा भैंस वाला, पीने के बाद वो धार्मिक हो जाते हैं पक्के वापिस। तो भाई
भंते जी ने बोला कि ये मंत्र है, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, ये 3 बारी बोलियो, नहा धो के बढ़िया बैठ के, और तेरा जो भी काम तू बोलेगा सिद्ध हो जाएगा। तेरी सुख शांति, भैंस भी ब्याह जाएगी, गाय भी ब्याह जाएगी, फसल भी अच्छी हो जाएगी, सब ठीक होगा, आपके बच्चे भी पटवारी लग जाएंगे। बोला ठीक है। जाने लगा ना तो भंते जी ने बोला रुक रुक रुक, एक बात ध्यान रखना, ये जब मंत्र बोलो ना आप नहा धो के अच्छे से, तो आपके मन में ना बंदरों का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर बंदरों का ख्याल आया तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। तो उसने बोला ले जी भंते जी कमाल करते हो आप, मैं जब ये मंत्र बोलूंगा तो बंदरों का ख्याल क्यों आएगा मुझे, मैं तो मंत्र ही बोलूंगा, ईमानदारी से सच्चे मन से बोलूंगा। वो जैसे ही थोड़ी दूर जाने लगा तो उसके मन में बंदरों का ख्याल आया। उसने कहा अरे बंदर तो फिर आ गए। थोड़ी दूर उड़ गया, फिर बंदर नाचने लगे, और गया फिर बंदर नाचने लगे। चलो जी, किसी तरह घर जाके बोला बच्चों की मम्मी को कि ऐसे करो, मेरा नया सूट निकाल दो बढ़िया वाला सफेद, और इस कमरे में चौका लगा दो, इधर कोई नहीं आना चाहिए, मैं आज तपस्या पे बैठा हूँ और आज मारे न्यारे कर दूंगा, हम अंबानी होने वाले हैं 1-2 दिन में, बस मुझे छेड़ना मत। दरवाजा बंद कर लिया उसने, आती पाती मार के बैठ गया, शायद हो सकता कोई ज्योति जला ली हो। और जैसे ही मंत्र बोलना शुरू किया उसके बंदर नाचने लगे। उसने कहा अभी बंदर तो नाच रहे हैं, भंते जी ने कहा था बंदरों का ख्याल नहीं आना चाहिए, और ये तो पीछे ही आ गए मेरे। वो कमरे में चक्कर काट रहा है ऐसे भी। चलो थोड़ी देर बाद बंदर शांत हो जाए तो मैं मंत्र बोलूं बैठ करके। फिर बैठ कर मंत्र बोलने लगा, फिर बंदरों का ख्याल आए, फिर खड़ा हो गया, टहलने लगा, बाहर टहले आया। बाहर जो घूम रहे थे उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, सोनू के पापा एक बार बोल लिए होंगे मंत्र, कई शिफ्टों में बोलने पड़ेगा, इतना तकड़ा मंत्र है, जब अंबानी बनेंगे, इतने करोड़पति बनेंगे। तो अब उनको क्या पता इसके बंदर नाच रहे हैं। वो घूम के बाहर वाले आंगन में फिर बैठ गया। फिर जब बोलने अंदर घुसा कि बंदर साथ में घुस गए, मन में जो बंदरों का ख्याल आए, उसके बंदर जितना जितना रोके उतने उतने जोर जोर से नाचे, जितना जितना समझाए उतना उतना जोर जोर से नाचे। बंदरों ने हाल बुरा कर दिया। वो वापिस गया कि बंते जी आपसे ना मैंने अमीर होने का मंत्र मांगा था, मनोकामना वाला, ये बंदर साथ में क्यों दे दिया आपने खामखा। ये कहानी प्रतीकात्मक है, सिंबलाइज्ड। ये कहानी, ये घटना तथ्य है, घटना नहीं है, तथ्य है ये। इससे ये समझ में आती है कि हमारा मन जो है उसके बंदर कैसे नाचते हैं। उन्हीं बंदरों को शांत करने के लिए विद्या है ध्यान साधना, ध्यान को साध लेना। जितना जितना जो साध ले उतना उतना कल्याण। आप दूसरा प्रश्न ये मत पूछना, पहला प्रश्न तो मैंने बता दिया आपको, ये मत पूछना कभी किसी से कि ध्यान करने से क्या हो जाता है। अगर वो अपने आप ही बता दे कि भाई मन शांत होता है, चित्त ठीक होता है, तो ठीक है। आप अगर पीछे पड़ गए, बार बार पूछोगे तो बंदर नाचेंगे और खूब नाचेंगे। एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये कभी मत पूछना पास वाले से कि हैं आपका मन शांत हुआ था। वो बोलेगा अगर मैंने इसको ना बोल दिया तो ये पूछेगा क्यों नहीं हुआ था, तो बोला हाँ मेरा तो बिल्कुल मन शांत हो गया था, मैं तो एकदम बढ़िया नींद पूरी होगी मेरी। तो नींद ही पूरी हुई है, ध्यान नहीं हुआ। ध्यान अलग चीज है, नींद अलग चीज है, दोनों न्यारी न्यारी बात, एक नहीं। फिर आप दूसरों से ये भी मत पूछो कि जी आपके मन में कौन से विचार आ रहे थे, आपका मन कितनी बार भाग रहा था। ये सवाल बेकार के हैं, क्योंकि पूछने वाली बात है ही नहीं है। जैसे जैसे आपके हो रहा था वैसे वैसे सभी के होता है। आज मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो सच में बुद्ध के मार्ग की बात है। क्योंकि 5 शील चाहे मैं 10 साल तक बोलता रहूं इस गांव में आकर के, आप मेरे पीछे पीछे बोलते रहो, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। 5वां शील है किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। भाई नशा तो बढ़ता ही जा रहा है, छूट ही नहीं रहा। क्यों? मन मजबूत नहीं है, विल पावर मजबूत नहीं है। और मन की मजबूती आती है मन पे काम करने से।
आज तक हमें किसी ने ये बात बोली ही नहीं कि मन पे काम किया जा सकता है। हमें तो हमारी दादी ने, नानी ने, दादा ने, नाना ने, बड़े बुजुर्गों ने एक ही बात सिखाई, क्या कि कढ़ाई कर दो, जगराता कर दो, गीत लगा के नाचो, पैदल चलो, धूप करो, अगरबत्ती करो, डोरा, ताबीज, राख, भभूत वगैरह वगैरह सब कुछ। मगर कभी भी किसी सत्संग में ये बात हुई नहीं कि मन को कैसे ठीक किया जाए, मन में जो विचार उथल पुथल हो रहे हैं उसे कैसे शांत किया जाए, ये बहती धारा कैसे मोड़ी जाए, रोकी जाए। आपको पता हमारे मन में जितने भी ख्याल आते हैं, अब पकड़ना बात को, हर प्रकार का ख्याल हमारी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जो जोर है, जो ताकत है, उसका प्रकटीकरण है हर विचार। किसी भी प्रकार का विचार जो है ना, वो हमारे शरीर की क्या है, ऊर्जा, ताकत, एनर्जी है हमारे शरीर की। क्योंकि जिस शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, मरने के कगार पे है, मरणासन है, उसके मन में कभी भी कोई विचार आ ही नहीं सकता। मन में विचार तभी उत्पन्न होता है जब आप स्वस्थ हो। मन में विचार आता है कि आप काया से स्वस्थ हो। अब देखना, दो बातें मैं उल्टी बोलूंगा, आपस में उल्टी मालूम पड़ेगी आपको। पकड़ना बात को, मैं कह क्या रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके मन में जब विचार आते हैं तो आप स्वस्थ हो, आपकी काया ठीक है। अच्छे विचार आए चाहे बुरे विचार आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बार बार बुरे विचार भी आते हैं ना, तब भी आप स्वस्थ हो काया से। मैं काया से कह रहा हूं, लेकिन मन से नहीं हो। क्योंकि आपके मन में विचार तभी आएंगे जब आप काया से ठीक हो। फिर वो बात दूसरी है कि विचार अच्छे हैं या बुरे, एक बात। और दूसरी बात है कि आप काया से तो ठीक हो, मन से ठीक नहीं हो। मन पे काम करने की जरूरत है, और मन पे काम करने के लिए एक ही विद्या है, ध्यान साधना, विपश्यना। अब आपका सवाल है फिर वो बंदे जी शुरू कैसे करें। मैं सबसे पहले तो आपको ना साधुवाद दूंगा। आप लोग हो हिम्मत वाले। आपका नाम क्या साहब, पूरा नाम बोलो। सुशील कुमार जी। और वो चौटाला जी कौन है? लोकदल, सॉरी लोकदल। तो लोकदल जी आपका दल तकड़ा है। मैं ना सूरतगढ़ से लेकर यहाँ तक ऐसा कोई गांव है ही नहीं जो इस तरह बुला लेता हूँ, और वो भी मुझे, जो ना तालियां बजवाते, ना माला डलवाते, ना मुख्य अतिथि बनवाते, ना खुद फूल बरसवाते, ना ढोल बजवाते। जब करनी बात है गंभीर तो काहे को ताम झाम करना। इतना कर लिया ठीक है, हमारे प्रतीक हैं, मान सम्मान करते हैं इन रंगों का, इनके आगे नतमस्तक हो गए, काफी है। अब ढोल ढमाका काहे को बजाना, बताओ। ढोल बजाने से मन शांत हो जाएगा, डीजे बजाने से मन शांत हो जाएगा। बड़ी सी यहाँ टेंट लगाओ, हलवाई